rahmatullahi wa barakatuhu and a very good morning and welcome to Masala Mornings. उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे। मंगल का दिन तो आप लोगों की ईद होती है ना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक ऐसा बच्चा है जो अपनी उम्र के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है छोटा सा बच्चा, लेकिन इसने इतना आगे माशाल्लाह इस फील्ड में चला गया है कि ये बड़ी जगह जॉब्स करता है। आजकल ये विप क्रीम से आप लोग वाकिफ़ हैं, जिसका मैंने शो भी किया, अभी बाकी है, बहुत सारा बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ 8 एपिसोड किए हैं, अभी तो मुझे इसकी और 25-30 एपिसोड्स करनी है। इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं, जैसे ही थोड़े से हालात नॉर्मल होते हैं आई स्टार्ट माई रिकॉर्डिंग। तो ये विप कंपनी पे काम करते हैं और इसने बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है। यहाँ पे एक स्कूल है, कौन सा? स्किल्स वैली स्कूल पे, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग भी दे चुका है, सिखाता है माशाल्लाह, ही इज़ सुपर। ठीक है, तो हमने सोचा जब अरशद नहीं है तो क्यों ना हम इस बच्चे का फ़ायदा उठाएं और आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें और सिखाएं ताकि आप लोग मास्टर बन जाएं अपनी इस बेकिंग की फील्ड में इंशाअल्लाह ताला। तो वेलकम करते हैं, फ़र्स्ट टाइम ये हमारे शो पे आए। आगे ये विप के शोज़ भी करेंगे मेरे साथ, लेकिन इनको वेलकम करते हैं आज मसाला मॉर्निंग्स पे। अस्सलाम वालेकुम वकार, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप मुझे ये बताओ, इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ तक कैसा पहुँच गया आप? इतना दीवानगी का शौक़ है आपको? जी आपा, मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी शेफ़ रहे, 40 इयर्स एक्सपीरियंस रहा उनका इस फील्ड में। तो उन्हीं की वजह से मुझे भी बहुत क्रेज़ था। मैं देखता था कि केक आइसिंग कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, तो मुझे भी वहीं से क्रेज़ हुआ बहुत ये सीखने का। वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। तो आजकल आप सलमान के पास हो? जी आजकल मैं विप के पास, बिल्कुल। ओके ठीक है। तो आज आपने मैंने इनको लास्ट वीक फ़ोन किया, मैंने कहा सुनो बेटा, मुझे ऐसी चीज़ों के तुम नाम बता दो जो आज तक मेरे शो पे या मसाला टीवी पे नहीं हुई हैं। इन्होंने तो मुझे पूरी लिस्ट भेजी, उसमें से मुझे चूज़ करना एक मसला हो गया था। बहरहाल मैंने फिर चूज़ किया, फिर उन्होंने तस्वीरें भेजी, तो ये ओवरलोड केक और चॉकलेट मिंट केक का जो डेकोरेशन था, इस पर मैं फिदा पड़ गई। और फिर मैंने इनसे कहा एक नमकीन कर दो, तो फिर आपने क्या बोला? सॉसेजेस पफ, है ना? फिर हम ये कराएंगे। और नेक्स्ट वीक की भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ दी है मुझे वकार ने। सबवे के कुकीज़ सिखाएंगे चॉकलेट चिप के, और भी 2 चीज़ें बहुत अच्छी आपने बताई हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ वकार, आप किस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हो? पहले सबसे पहले आप हम स्पंज बनाएंगे, ठीक है, उसको बेकिंग के लिए रख देंगे ओवन में। ठीक है, उसके बाद सॉसेजेस विद पफ जो है उसको बनाएंगे ताकि ये बेकिंग वाली चीज़ें जो है प्रोसेस में आ जाएंगी। ठीक है। अब ओवरलोड केक और जो आप मिंट केक कर रहे हो, दोनों का स्पंज सेम है? सेम स्पंज है दोनों, सेम स्पंज है। एंड दिस इज स्पंज विद ऑयल के साथ बनेगा, ठीक है? तो ये जो स्पंज बन रहा है, दिस इज़ नॉट अ फैटलेस स्पंज, दिस इज स्पंज विद ऑयल। तो जैसा जैसा वकार करते रहेंगे आपको समझाते जाएंगे, मैं भी इनके साथ ही हूँ तो आपको बताते जाऊँगी। आराम से शो देखते रहिए, इंजॉय करती रहिए और हमारे लिए दुआ करती रहिए, ठीक है? इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, डोंट मिस टुडे शो, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। आप सबसे पहले स्पंज बनाएंगे। इसका जो मेथड होगा उसमें 3 एग्स, ठीक है, एग्स के साथ जो है शुगर, इन दोनों चीज़ों को फ्लफ़ी फॉर्म में लेके आएंगे आप। 3 eggs, 100 grams, 4 ounces of sugar। इतना बीच करना है कि वो डबल हो जाए। जी, उसके बाद आपा ये जो हमारे पास फ्लावर, जी, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर है, इन 3 चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, फ्लावर है 80 ग्राम्स, दैट्स नियरली 3.5 ounce, ठीक है।
उसमें कोको पाउडर डाल दिया है 20 ग्राम, आप समझ लें वही 4 आउंस हो गया दोनों को मिला के। बेकिंग पाउडर इसमें है 10 ग्राम्स। कितना होगा अंदाज़न? 1 ये टीस्पून। 1 टीस्पून से थोड़ा सा अबव होगा। 1 टीस्पून हीट, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लेंगे हम। ठीक है, जैसे ये फ्लफ़ी हो जाएगा ठीक है बेटा, हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे। ठीक है। जैसे ये मिक्स हो जाएगा ऑयल इसके अंदर ऐड Last करके में। लास्ट में ऑयल ऐड। लास्ट में ऑयल जाएगा। ओके, देखिए हर एक का अपना अलग तरीका होता है। और उसके बाद ये मोल्ड है हमारे पास 8 इंच का। ठीक है बेटा, इसको ऑयल लगा के हमने ग्रीस किया, देन इसके बाद बटर पेपर लगा दिया इसके अंदर। ठीक है। 8 इंच का मोल्ड है, इसके अंदर ये मोल्ड ऐड करने के बाद बैटर पूरा पोर करेंगे और 160 से 180 सेल्सियस सेंटीग्रेड पे इसको बेक करेंगे। 30 से 35 मिनट में प्रॉपर बेक हो जाएगा। परफेक्ट। आप कितने साल से बेकिंग कर रहे हो? मुझे यहाँ पर तकरीबन 13 साल हो गए। हाँ, जी। बच्चे थे? मैंने मैट्रिक के बाद पार्ट टाइम यानी कि उसमें स्टडी कर रहा था और साथ में यानी कि जॉब स्टार्ट कर दी थी। He's worked for 5 stars hotels also. शौक ज़्यादा था तो उस वजह से थे। बस बेटा शौक यहाँ तक इस मुकाम पे पहुँचने के लिए शौक, ईमानदारी, डेडिकेशन, सिंसियरिटी आपके काम के साथ हो तो आप यहाँ तक पहुँच। जी बिल्कुल। ये फ्लफ़ी हो चुका है। अब पापा इसके अंदर मैं इसकी स्पीड स्लो कर दूंगा। बहुत ज़बरदस्त बेटा, जल्द से रोक के दिखा सकते? जी बिल्कुल। अच्छा खासा फ्लफ़ी हो गया, ठीक है। इस तरह का फ्लफ़ी हो गया। अब ये इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद लो स्पीड पे इसको फोल्ड करेंगे, आखिर में ऑयल डालेंगे। आप देखते जाइए, मैं कॉलर से बात कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। कैसी हैं आप? आप अल्लाह का बहुत शुक्र। जी, आप सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा शो लेकर आई हैं आप। जी, और मैंने कहा सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इतना ज़बरदस्त आप शोज लेकर आई हैं। बस मेरे आप लिए लोग काफ़ी सीखते हेल्पफुल जाएं। है बिकॉज अभी सीखते मुझे जाएं, एक सीखते जाएं। बर्थडे केक बनाना है, तो उसके लिए मुझे पूछना था इनसे कि जब ये केक की आइसिंग करेंगे ना, हेलो, हाँ तो इसको आप ना डब्बा लेयरिंग में एक बार समझा दें कि अगर हमने केक को मतलब थोड़ा लेंथ वाइज बढ़ाना हो और उसके फिर उसको किस तरह से हम कर सकते हैं। क्या और मतलब? उसको मतलब ये कि अभी ये सिंगल लेयर में बनाएंगे ना केक को, मैंने केक बनाना है, केक को डबल लेयरिंग में बनाना है। हाँ तो कोई मसला नहीं, आप उसको काट दें। ठीक है, और उसकी आइसिंग को थोड़ा सा मतलब बर्थडे के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अगर ये बता दें जब ये ठीक है, आइसिंग ओके, करेंगे जब उस करेंगे। ओके ओके, थैंक यू जी, फॉर जी। कॉलिंग। अब ऑयल इसमें मिक्स हो गया है। इसके बाद इसका जो ये डेंस हो जाता है, इसकी फ्लफीपन ख़त्म हो जाता है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और मोल्ड के अंदर पोर कर देना है। ये घबराइएगा नहीं, देखेंगे इन्होंने आपको एक बात बता दी है कि जब आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स फोल्ड कर दिए, उसके बाद जब आपने इसमें 100 ग्राम यानी आधा कप जब तेल डालते हैं आप इसमें, तो वो बैठ जाएगा, वो इतना फ्लफीनेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर आप इसमें ग्रीस 8 इंच का लिया है, इसको बटर पेपर लगाया है और अब इसमें ये डाल देंगे। इसको मिक्स करके ताकि लम्स ना हो इसमें। अपन ठीक है बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब टैप करूँगा मैं ताकि एयर अगर होगी एयर इसमें से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब इसको बेकिंग के लिए मैं रख दूँगा। ठीक है बेटा, डन। 180 डिग्रीज पे ये बेक होगा फॉर अबाउट 30 मिनट्स। I want to see the finishing touch of these cakes. They were out of this world. माशाल्लाह। जैसे स्पंज बेक होता है हमारा पास, इसके बाद जो है ये रेडीमेड पफ पेस्ट्री है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है, इसके साथ हम सॉसेजेस विद पफ बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, जैसे ही वो जो डाल दिया हमने। अच्छा, ये जो स्पंज है ये दोनों केक में यही यूज़ होगा।
आप देखें यहाँ वक़ार बेक करके ले आए हैं, सारे स्पंज पड़े हुए हैं सेम रेसिपी के, बस आपको एक दिखाने के लिए, सिखाने के लिए एक सामने बना लिया है। अब आप आ जाइए सॉसेज विद पफ पे। इसके लिए आपको रेडीमेड पफ पेस्ट्री चाहिए 500 ग्राम्स, मिल जाती है आपको बेकरी से आराम से। और सॉसेजेस चाहिए आपको विदाउट स्किन, और एक अंडा चाहिए फॉर ब्रशिंग। या अल्लाह, तो अगर किसी के सर पे पड़ जाए ना, हैवी है। कैसे आप संभालते हो बेटा, माय गॉड। इसको अब पापा मैं इनसाइड थोड़ा कट कर लूँगा ताकि 500 ग्राम हो जाए, और जी इसीलिए ये हम इसको यूज़ करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल काट लो बेटा। ये 1 किलो थी, ठीक है। अब इसको जो है मैं रोल कर लूँगा। ठीक है, रेडीमेड पफ पेस्ट्री और आप सीख चुके हैं, आप घर में बना लें। इसको थोड़ा थिन रोल करेंगे। ठीक है, अगर ये ज़्यादा थिक हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा, बेक करते वक्त पफ पेस्ट्री जो है ओपन हो जाएगी। अच्छा रियली, ये वजह होती है जी। खुलने की? जी बिल्कुल। अच्छा, देखें मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अपने आप को एक्सपर्ट आज भी नहीं कह सकती। इन बच्चों से हम सीखते हैं। आई नेवर न्यू दिस पॉइंट कि अगर आप इसको थिक बेलेंगे तो वो खुल जाता है वाइल बेकिंग। देखें, ज़बरदस्त। अब आप इसको मैंने कट करना है स्क्वायर शेप में, ताकि मैं इसको रोल कर सकूं। ठीक है, इसको आपने 1/4 इंच थिक बेला है, 1/4 इंच। ठीक है, एजेस निकाल दीजिए टू नीटन। ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्रेकफास्ट, फॉर योर ब्रंच, शाम की चाय के लिए। हाई टी वगैरह में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कहाँ पे बेटा? हाई टी वगैरह में है ना। ना, हाँ। अब इसको मैंने स्क्वायर कट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी है जी? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए, आपकी लाइन सही नहीं है। सॉरी जी, बात नहीं हो सकती, आपकी लाइन बहुत ख़राब है, बहुत डिस्टर्बेंस है। अच्छा, इसको काट लिया, काटने के बाद इसको अंडे से ब्रश कर रहे हैं। जी, ताकि ये स्टिक हो जाएगा पर इसीलिए फिर ओपन भी नहीं होगा ये। ठीक है, मैं ये सॉसेजेस रोल इसके अंदर लगाऊंगा। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम श्री आपा। जी बेटा, फरमाइए, क्या कहेंगी? ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसे फिर बचपन से आपको वॉच कर रही हूँ और बचपन से आपको ही देखकर सारी चीज़ें मैंने कुकिंग की सीखी हैं और बेकिंग भी। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत नवाजिश आपकी, थैंक यू। थैंक यू सो मच आपा फॉर बीइंग अ ग्रेट शेफ और हमें भी सिखाने के लिए। आई एम नॉट अ शेफ, आई एम नॉट अ ट्रेन शेफ, आई एम एक्सपर्ट, कुकिंग एक्सपर्ट यू कैन से। शेफ तो ये है बच्चा। ये भी आज की रेसिपीज माशाल्लाह बहुत अच्छी ना? बना रहे हैं और मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। इंशाल्लाह आई विल ट्राई एवरी रेसिपी ही हैज टॉट अस। ज़रूर करना बेटा, ज़रूर। जी शेफ, बिल्कुल। थैंक यू फॉर कॉलिंग बेटा, खुश रहिए, आबाद रहिए, फ़ायदा उठाते रहिए मसाला मॉर्निंग्स का और मसाला चैनल का।
इसको ऊपर से थोड़ा सा अगेन एग वॉश करेंगे ठीक है ताकि बेटा। कलर भी अच्छा है इसमें बेकिंग के दौरान। ठीक है, सो सिंपल। देखें, ये सॉसेजेस जो थोड़े थोड़े ओवर हैं, ये जब बेक होगा तो प्रॉपर इसके इनसाइड हो जाएंगे अपन। रियली? जी। ओके। अब अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा ऊपर से और इफेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कट नाइफ कर के साथ कट लगा दें। ओके। खूबसूरत लगेगा। और आप चाहें तो थोड़ा सेसमी सीड्स डाल जी, दें सेसमी या- सीड, ब्लैक सीड, पॉपी सीड वगैरह भी हाँ, हम यूज़ हाँ, कर सकते हैं। ओके। ज़बरदस्त। सॉसेजेस लवर्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अब इसको मैं बेकिंग के लिए रखूँ। ठीक है बेटा। ये बेक होगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 190 पे कर लें फॉर 35 to 40 मिनट्स। हेलो मेलिसा, आई एम गुड। आप कैसी हो? Good, good, very nice. Your prayers are really effective. व्हाट? Your prayers are really effective. व्हाई? व्हाट God हैपेंड? listens to your prayers. I Alhamdulillah, requested you to Alhamdulillah. pray for my son so he calms down. Not fully calm down, but You a won't. little bit. Alhamdulillah. He will. Don't He worry. will. Yeah. Yes, I got it. Yeah. Okay, I want about this role, what he is doing, this boy is doing, though. Really, God bless this boy. He is very nice and very nice. Please, the same role, what he is doing, no, I do something similar only. Okay. We get here small those ready squares we get already puffed. हाँ, मज़े हैं On ना that, दुबई में। I put I brush little chili garlic sauce. Okay. Okay. I place the frank and then that sausage I place and put little rosemary roll and then I like to this sesame seeds on top. Okay. Okay. I do like that. That is one variation I would do. Thank you so much, Auntie. Please you're keep wel- me keep in your prayers. Okay, Thank beta. you. Sure, Melissa. Take care. Thank you for calling all the way from Dubai. जी, इसके बाद हम स्पंज की कटिंग करेंगे जो हमने रेडी करके रखा हुआ। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। मुझे इतनी फिक्र थी, वकार 1.5 घंटे में हो जाएगा ना, वकार 1.5 घंटे में हो जाएगा ना, इस यहाँ पर नहीं फिक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वकार ब्रेक आ गई है बेटा। ठीक है। ठीक है, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर रहे, ब्रेक के बाद आएंगे, सब चीज़ आपके सामने करेंगे। आपने सिर्फ मसाला चैनल देखते रहना है। स्टे विद अस। जी जनाब, खुशामदीद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला टीवी, और मसाला टीवी पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स। और यहाँ पे मेरे साथ आज शेफ़ वकार हैं जो कि मिल्कीज़ फूड के शेफ़ हैं। विपी विप बेहतरीन क्रीम, जिसका हमने शो भी किया है और आगे और भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बना रहे हैं ओवरलोड केक। अच्छा बेटा, ओवरलोड केक के लिए कितने अंडे का स्पंज चाहिए? 6? यहाँ पर ये जो अभी हमने स्पंज बनाया, हाँ। इसी के 2 स्पंज होंगे तो ये इतनी हाइट बन जाएगी। हाँ, तो 3-3 अंडे के 3-3 बनेंगे ना। अंडे के हाँ, दो, जी। तो आपको ओवरलोड केक बनाने के लिए जो अभी रेसिपी से हमने 3 अंडे का केक बनाया ना, आप इस रेसिपी को डबल कर लीजिएगा। 6 अंडे का केक ऐसे 2 पैन्स में बेक करिएगा, तो आपको इतनी हाइट चाहिए। इट्स गोइंग टू बी केक विद हाइट, इतना हाइट। ठीक है, अब हम क्रीम को विप करेंगे। ठीक है। और क्रीम को विप करने के बाद उसके अंदर गिनाश बना के गिनाश ऐड करेंगे और चॉकलेट क्रीम में कन्वर्ट करेंगे उसको, जैसे कि रेसिपी में। ओके ओके, डन। क्रीम कौन सी लेंगे आप? ज़ाहिर बात है, विपी विप। ठीक है, विपी विप क्रीम लेंगे और विपी विप क्रीम को ये खोल के उसमें डालेंगे, बीट करेंगे और गिनाश को फिर उसमें डालेंगे टू कन्वर्ट दैट क्रीम इनटू चॉकलेट क्रीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी फरमाइए उमर। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह।
आपा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है प्रोग्राम आज का, और इंशाल्लाह मैं आज की रेसिपी ट्राई करूंगा। मुझे बहुत मजा आ रहा है आज के शो देख के। वैसे तो हर ट्यूसडे को जो शो होता है वो बहुत अच्छा होता है, देखते रहें और बस। मैं जी और आपा मैंने आपसे क्वेश्चन करना था। बोलें। आपा आपने केक स्पाइस के बारे में एक बात बताया था। हाँ। तो उसके बारे में उसकी अगर आप मुझे इंग्रेडिएंट्स बता दें, केक स्पाइस में क्या क्या डलता है। अच्छा ठीक है, बता दूंगी। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच आपा। वेलकम। सिनेमन है, बादियान है और क्लोव्स हैं, 5 चीज़ें पड़ती हैं। जैसे क्रीम भी होती है अब हम चॉकलेट से गिनाश बना लेते हैं, चॉकलेट मेल्ट करेंगे, क्रीम इसमें ऐड कर। ठीक है, माइक्रो में करेंगे जी, या माइक्रोवेव में। ओके ठीक है। कितनी चॉकलेट लिए बेटा? 150 ग्राम चॉकलेट है, उतनी ही इसके अंदर हम व्हिप क्रीम यूज़ करेंगे, इक्वल क्वांटिटी के रेशो से बनाएंगे। क्रीम भी 150 ग्राम्स ले रहे हैं, दैट्स नियरली 6 आउंसेस, और चॉकलेट भी 150 ग्राम्स है। ये दोनों चीज़ पहले चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे, उसमें फिर क्रीम डाल के मिक्स करेंगे टू फॉर्म इट इनटू अ चॉकलेट गिनाश। क्रीम को हमने जो व्हिप करना है मीडियम स्पीड पे करना है, और लिक्विड फॉर्म में क्रीम होनी चाहिए। फिर इसका वॉल्यूम भी अच्छा निकलेगा, व्हिप भी अच्छी होगी, शाइन भी अच्छा रहेगा, और इससे एवरेज भी बहुत अच्छी आएगी हमारी क्रीम। समझ लिया आपने विपी विप को क्रीम करने का तरीका। लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। लिक्विड फॉर्म में क्रीम होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, और मीडियम स्पीड पे बीट करेंगे ताकि वो उसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी रहे, शाइन आए। ठीक है जी। क्या कहा बेटा? किसको? क्रीम व्हिप हो रही है, तकरीबन 3 to 4 मिनट्स के अंदर क्रीम प्रॉपर मिक्स हो जाएगी, ये ठीक। व्हिप हो जाती है। विपी विप इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, वेरी गुड क्रीम, बड़ी जल्दी विप हो जाती है। आप इसको हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, एनी डेजर्ट, इन एनी कुकिंग फॉर्म, इन एनीथिंग, आइसक्रीम्स, डेजर्ट, सैलड्स, एनीथिंग। अच्छा बेटा, आपने क्रीम विपी विप जो ली है, आपने जो इसमें डाली है, तो वो कितनी है? 300 ग्राम तक हमने इसको व्हिप किया है। 300 ग्राम इसमें व्हिप करेंगे, और ठीक। गिनाश इसके अंदर बाकी ऐड ठीक है, करेंगे। 300 ग्राम्स क्रीम है, तकरीबन आप समझ लो 1.5 कप। और ये जो क्रीम है ये गिनाश के लिए अलग है। ठीक है, और जो हम चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं वो भी मिल्की फूड की चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं। हाँ यही मैं भी पूछने वाली थी जी। आपसे। क्या नाम है बेटा चॉकलेट का? डार्क चॉकलेट है मिल्की फूड की, ठीक। इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर और आपको लिक्विड ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इनकी कोई भी चीज़। और गिनाश बनाने के लिए हम लिक्विड फॉर्म में विपी विप क्रीम ही उसके अंदर ऐड करेंगे। ये जो क्रीम है ये भी विपी विप की क्रीम है, पैकेट खोल के डाल दिया है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में, इसको बीट नहीं किया है। जी, ये 300 ग्राम्स है। ये 150 ग्राम 150 है, वो 300 है, जी, राइट। So total cream that is being used for this cake icing is 450 grams. 300 grams उधर wheat हो रही है, 150 grams से गिनाश में। ये चॉकलेट जो है ये भी बहुत इजी मेल्टिंग हो जाती है। क्या खुशबू आ रही है। हालांकि मैं चॉकलेट फ़ैन नहीं हूँ, बट कभी कभी ऐसी चॉकलेट की जब खुशबू आती है, क्या अच्छी मेल्ट हुई है बेटा, जी, माशाल्लाह। अब क्रीम हमारी व्हिप हो चुकी है, इसको स्टॉप कर देंगे ठीक है, ताकि पहले हम गिनाश बना लें। ठीक है। अच्छा मुझे आपसे एक बात पूछनी है, एक सवाल, मेरी क्वेरी है। जी, मुझे ये पूछना है आपसे, आपने चॉकलेट लिया, मेल्ट किया, तो चॉकलेट का टेम्परेचर गर्म था जी वो और ये जो क्रीम थी ये बिल्कुल यख ठंडी थी, तो जी। चॉकलेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा बेहतर है कि दोनों नॉर्मल टेम्परेचर, रूम है ना? टेम्परेचर पे यूज़ हाँ करें। हाँ, ओके।
भाई आप लोग तो संभाल लेते हैं ना, दोनों चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, क्रीम भी और चॉकलेट भी। ठीक है, ये हटा दूँ बेटा? जी। ये अच्छी बन रही गनाश। इसको मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लूँगा। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। सच ए इजी मेथड टू मेक गनाश। चॉकलेट मेल्ट किया, उसमें आपने क्रीम डाल दी और उसको मिक्स कर लिया। अगर थिक है तो थोड़ी सी देर 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स के लिए माइक्रो दिखा दो, ताकि वो उस कंसिस्टेंसी पे आ जाए उसमें जाने के लिए। ज़बरदस्त। एक मिनट पूछ लेती हूँ। एक मिनट दे दो साले, वो मेल्ट हो जाए, इसमें डाल के फिर चलते हैं। इसको ब्रेक है, ओके। लेकिन आप कर लो, हम उसमें डाल के फिर चलते हैं। जी। ज़बरदस्त। देखें, ज़रा सी देर उसको माइक्रो में डाला, वो वाओ क्या कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी, और शाइन कितनी आई है, ज़बरदस्त। अब इसको जो है हम ये इस फॉर्म में है कि केक के ऊपर पोर भी कर सकते हैं, क्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको ओवरनाइट एक स्टे दे दें तो इससे आइसिंग भी कर सकते हैं। हार्ड हो जाएगी ना जी, फिर आप बीट करके यूज़ कर दीजिए। बिल्कुल। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। हाँ ये लिक्विड फॉर्म में आ गई है। इसको आप केक पे पोर भी कर सकते हैं, इसको आप आइसिंग में भी डाल सकते हैं, और अगर ओवरनाइट आप छोड़ दें तो फिर इसको आप बीट करें तो आप उसको पाइप भी कर सकते हैं। हाफ गिनाश इसके अंदर हम अब पोर करेंगे, ठीक है, ताकि उससे चॉकलेट क्रीम बना सकें। ठीक है। आधी जो गनाश बनी है उसमें चली गई है, आधी केक पे जाएगी। जी, आधी जो है केक के ऊपर ड्रिपिंग करेंगे। ठीक है, ये अब आधी चली गई उसमें। अब इसको मैं हटा देती हूँ इधर, जी। इसको इधर करेंगे। कॉलर आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका शो इतना अच्छा होता है, आप हर दफ़ा हैरान कर देती हैं। कहाँ कहाँ से आप लेकर आती हैं हमारे लिए? बेटा मेहनत करनी पड़ती है ना अपने शो को, अपने शो के लिए मेहनत के बगैर तो, है ना, मेहनत तो करनी है। आप हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। इट्स माई ड्यूटी, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल, आई एम हियर टू सर्व यू। थैंक यू आपा। इसके एजेस जो है शार्प हो चुके हैं। थैंक यू सो मच बेटा, आपने कॉल की, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए हमेशा और देखते रहिए और सीखते रहिए। ये चॉकलेट क्रीम बन गई है इसमें, ये देखें, ज़रा उठा के दिखा दो बेटा, ये देखें। इसके एजेस जो हैं फुल शार्प हो चुके हैं इस टाइम। ठीक है, क्या मतलब इसका, ये देखें, ये जो इसके, ये देखें, ये कंसिस्टेंसी इतनी होती है कि स्टेबल हो जाती है क्रीम। किसी भी फॉर्म में आप इससे फ्लावर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। पीक्स में खड़ी हो गई है। ठीक है, चलें जी, ब्रेक आ गई है, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं, आके फिर केक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनाब, मैंने वकार से कहा तुम एक केक के 2 कर लो, और इन्होंने क्या किया, सारी लेयर्स को प्लेन सिंपल दूध, कोई इसमें कंडेंस मिल्क कुछ भी नहीं है, प्लेन सिंपल दूध से हर लेयर को मॉइस्ट किया, और ये जो क्रीम जिसमें गनाश डाली थी, ठीक है, जो क्रीम बीट की थी उसमें गनाश डाल के फिर बीट किया था, उस अंदर लेयर्स में वही लगाइए, और अब ये ऊपर से इसको लगा लें। बेटा मुझे खुशबू आ रही है ओवन में से। जी माशाल्लाह, स्पंज जो है वो 2-3 मिनट तक बेक हो जाएगा। ओके,
आप चाहें तो क्रीम बिल्कुल थिन भी लगा सकते हैं लेयर यहाँ पे। ठीक है, पतला भी लगा सकते हो। जी ओके। अगर इसी को वाइट बनाना हो तो इसके अंदर वाइट चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, वाइट गिनाश भी बना वाइट सकते हैं। गनाश बना के, ठीक है। लेकिन ये भी आपने गनाश मतलब क्रीम इतनी हल्की सी है, सॉरी चॉकलेट मतलब लाइट कलर की है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। सही। अस्सलाम वालेकुम शाहीना जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? आप? अल्लाह का बहुत एहसान है। आपका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है माशाल्लाह, सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। Thank you ये जी। तो हर इंतज़ार करते हैं कि हम बैठ के देखें प्रोग्राम जो मंगल वाले दिन आता है। थैंक यू बहुत, जी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू जी, थैंक हाँ यू। जी, आप मुझे पूछना था, ये जो इन्होंने केक बनाए हैं तो इन्होंने 3 केक बनाए काटे हैं या 2 बनाए हैं? 2 केक बना के बीच से आधे किए तो 4 लेयर हो गए हैं ऐसे। जो अभी आपको सिखाया है मेरे हाथ में जो केक है वो 3 अंडे का केक आपको सिखाया है जो ओवन में है। तो 3 अंडे के इन्होंने 6 अंडे के 2 केक्स बनाए, 3-3 अंडे के जी। और 2 पैन्स में 8 इंच के पैन्स में बेक किया है और फिर उसको निकाल के 4 में काट लिया, एक को 2 में दूसरे को 2 में। ठीक है। हाँ जी, ये मुझे कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ कि ये किस तरह हुआ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने को। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय शो। अब इसको प्लेन कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे एक जैसा। ठीक है बेटा। ये मेरे पास स्क्रैपर है, ठीक है। इसकी हेल्प से मैं इसको जो है बिल्कुल नीट कर लूँगा साइड से। ऊपर से नीट कर लेंगे इसको हम। ठीक है। ज़बरदस्त। अब इसके ऊपर वही जो गिनाश बचा हुआ है उसको ड्रिपिंग कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। अगर ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तो हम इसको फिर वार्म कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा वार्म करने की ज़रूरत है। बेटा निकाल लूँ केक? जी। फर्स्ट क्लास। इसको थोड़ा सा वार्म कर लेंगे आप, ठीक है। क्योंकि कूल डाउन हो चुका है। ठीक है बेटा, एसी चल रहे हैं ना, तो थोड़ी सी इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रो में डाल दें ताकि वो उस कंसिस्टेंसी पे आ जाए, पोरिंग कंसिस्टेंसी पे। फिर इसके डेकोरेशन के लिए आपको चॉकलेट चाहिए, बंटीज़ चाहिए, मार्शमेलोस चाहिए, मिनी बिस्किट्स चाहिए। सोचे क्या मज़े का बनेगा केक। देखिए अभी ये इजीली जो है पोर हो जाएगी केक। बिल्कुल ठीक है बेटा, परफेक्ट। Beautiful, Vakar. Oh, wow.
ऐसे इसके ऊपर अब जो है हम असेंबलिंग कर देंगे चॉकलेट्स की, ओरियो, जो भी चीज़ें हम लगाना चाहेंगे। ठीक है बेटा। बच्चों की ईद है। मेक दिस फॉर स्पेशल ओकेजन फॉर योर चिल्ड्रंस पार्टीज। ये सारी चॉकलेट्स हैं, ओह माय गॉड। ये इसके ऊपर हम असेंबल कर सकते हैं। केक बोर्ड से केक को नीट कर लेंगे। ओवरलोड, अब समझ आ गया आपको इसका नाम ओवरलोड केक क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑल दिस। स्पीड बढ़ाओ बच्चा। इसके ऊपर अब हम असेंबलिंग कर देंगे सारी चीज़। ठीक है, ये भी निकाल दो। जी, जैसे कि किटकैट, कैडबरी। या अल्लाह, इस तरह पूरा? जी। उफ, वाह। इसको पूरा आपा क्या करना है हमने कि लोड कर देना है इससे, चॉकलेट से। समझ गई। आपने जो मुझे पिक्चर भेजी थी बिल्कुल ऐसे ही थी। इसके साथ के मिनी ओरियोस लगा देंगे हम। बिल्कुल ले लें। ठीक है जी, हम ब्रेक लेके आ रहे हैं। बस यही वकार इज जस्ट डेकोरेटिंग द केक। ठीक है, इसी तरह कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी से, आते हैं ब्रेक लेके। जी जनाब, welcome back to Masala Mornings. So, how did you like the overload cake? तो ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिए। सो सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब आ गए हैं हम अपनी सेकंड केक की तरफ, जो कि है मिंट लवर्स केक। और मिंट लवर्स केक के लिए वही स्पंज है 3 अंडे का, और आपके सामने इसको बीच से काटेंगे। और ये कितनी क्रीम ली है बेटा? इसमें आपका जो है 150 ग्राम से 200 ग्राम तक क्रीम इस केक के लिए इनफ हो गई। ठीक है, इस केक के लिए 200 ग्राम क्रीम बहुत। इसको भी हम विप लिक्विड क्रीम इसको विप करेंगे। अब उसको विप करने के साथ साथ जब ये विप हो जाएगा, इसके अंदर 1 ड्रॉप ग्रीन कलर ऐड करेंगे। ठीक है। 2 ड्रॉप जो है मिंट एसेंस यूज़ करेंगे, और 10 ग्राम जो है मिंट फाइन चॉप यूज़ करेंगे। ठीक है। और मिंट जो है एसेंस आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पहले भी यूज़ कर सकते हैं या लास्ट में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। मैं इसको पहले ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। मिंट एसेंस या मिंट एक्सट्रैक्ट जस्ट 2-3 ड्रॉप्स, और 1 ड्रॉप जो है ग्रीन कलर का हम यूज़ करेंगे इसमें। जैसे क्रीम भी हो जाएगी, इसके अंदर ही जो है हम मिंट जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है। और इस केक को फ्रेश पुदीना चॉप्ड ये रखा हुआ है। इसको टेस्ट करने के बाद जो आपका बहुत अच्छा और ठंडा फील होता है। अच्छा। जी, जैसे ये विप होती है, हम इसकी आइसिंग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल।
और इसके साथ ही हमारे सॉसेजेस जो हैं वो भी बेक हो चुके हैं, मैं उसको भी बाहर निकाल दूँगा। दूसरी भी एक ट्रे है। और इसके साथ ही आपा ये मिंट के जो लीफ हैं फाइन चॉप किए हुए, इसको मैं क्रीम के इनसाइड अभी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 2 टेबलस्पून जितना फ्रेश पुदीना, चॉप 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 चॉप। आई लव द ग्रीन कलर। ये इतना मिंट जो है वो केक में बाइट में आपको फील भी नहीं होगा, लेकिन टेस्ट और फ्लेवर बहुत जो है वो डिजर्व करता है। आई लव मिंट। पुदीना तो वैसे ही इट्स वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन ऑल्सो, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, गुड फॉर योर हेल्थ। व्हिप क्रीम जो है वो स्टिक हो चुकी है। अब हम इसको रिमूव करेंगे, केक को वैसे ही सोक करके आइसिंग करेंगे। बीच से नहीं काटना है इसको? बीच से काटिए। अच्छा, एक स्लाइस, एक स्लाइस। ओके। देखिए क्रीम जो है क्या व्हिप होती है भाई, ज़बरदस्त। देखिए फुल जो है इसके भी एजेस लाइक सेम वैसे ही शार्प। ठीक है, इसी क्रीम को हम यूज़ करेंगे। ठीक है। इससे पहले स्पंज को सोक कर लेते हैं। बेटा ये भी हो गया है और जी हो गए, निकाल लूँ? हाँ जी। प्लेन सिंपल मिल्क से केक को सोक कर रहे हैं। सोक करने के बाद अब जो है क्रीम इनसाइड इसी के वही अप्लाई करें। ठीक है। इसमें भी हम जो है टच ऑफ चॉकलेट दे सकते हैं, अगर इसके इनसाइड चॉकलेट के चंक्स या चॉकलेट की गिनाश कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। ठीक है। अगेन इसको सोक करेंगे। ठीक है। अच्छा है ना, आराम से आपने सिर्फ दूध लगाना है, कोई डबल खर्चा नहीं है कंडेंस मिल्क का या किसी चीज़ का। और इससे जो है ही स्मेल यानी कि जल्दी नहीं आती है केक में। आप अच्छा। कंडेंस मिल्क वगैरह यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है। ओके, अच्छा, इससे केक में 1-2 जल्दी दिन स्मेल पड़ा नहीं रहे स्मेल नहीं आती? जी बिल्कुल, 4 to 5 डेज भी तक फ्रिज में अगर केक रहेगा तो स्मेल नहीं आएगी इसमें। ओके, सोक हो गया। ठीक अब है। हम इसकी आइसिंग करेंगे। ठीक है। ज़बरदस्त पुदीने के नज़र आ रहे हैं। इसको चॉप करने का भी फ़ायदा यही है कि आपस जो है आइसिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है इससे। अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए आपने कौन सा नाम लिया था केक का? गैलरी केक। गैलरी केक। सोचे हमने कभी नाम भी नहीं सुने। ज़बरदस्त।
अस्सलामुअलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। कैसी वालेकुम, हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। और आपा, आपके साथ जो खड़े हैं मेरे बहुत अच्छे सर हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। देखिए मैंने इनसे सीखी। अच्छा, इनसे पता है? जी जी। कहाँ पे? स्किल वैली पे? पहचान लिया है मुझे। शुमाइला जी बात जी कर सर, रही ये हैं? हमने इंस्टीट्यूट से सीखा है सर से। जबरदस्त। बहुत जबरदस्त बेकिंग करते हैं, ये पूरा इंस्टीट्यूट है यहाँ है। वाह भाई वकार, वेल डन। थैंक यू और शुमाइला। मैंने इनसे ही सीख के जो है अब आपा अपना जो है मैं बिजनेस कर रही हूँ केक का घर से। वेरी गुड और बेटा, माशाल्लाह वेरी उसमें भी गुड, मुझे बहुत कामयाबी हासिल हुई है। ये सब वेरी सर गुड, की वजह से, सर से सीखा है। एक्सेलेंट। और माशाल्लाह आपको कॉल भी लग गई, जबरदस्त बेटा। जी जी, यहाँ तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी और बस मिल गई कॉल। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सर ये केक बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत मिंट का फ्लेवर जो है इसमें बहुत जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू। ट्राई करिएगा, ठीक है शुमाइला? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इतना सा बच्चा सर, क्या बात है सर। ये वालिदैन की, घर वालों की सब दुआ, दुआएं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री 1000%। जी बिल्कुल। माँ बाप की दुआएं लीजिए, ज़िंदगी आपकी कामयाब है। आप मुझे देख लें, बिल्कुल 100% सही बात है। अच्छा, आप क्या करना है अब बेटा? इसके ऊपर फो का चॉकलेट सिरप जो है थोड़ा सा इसके ऊपर पोर करेंगे हम। किसका? ये चॉकलेट फो, ये फ्लो। जी बिल्कुल, ये मिल्कीज़ फूड बेक हाउस से मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट दे दो सालिक सिर्फ। अच्छा, इस एक सवाल पूछ रही हूँ, इसके बजाय गनाश डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है। ये जैसे इसकी मैं टॉप पे लगा रहा हूँ ऐसे। अच्छा, अगर इससे ड्रिपिंग करना चाहें तो ड्रिपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप ड्रिप नहीं करेंगे, ड्रिप ऊपर नहीं ही करेंगे, रहेगा। जस्ट टॉप पे ठीक रखूंगा है? इसको। अच्छा, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ बेटा, हम ब्रेक लेके आते हैं, फिर कंप्लीट करो। ठीक है। ठीक है, तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम इसको सिर्फ काट के जैसा भी इनको सर्व करना है वकार को सर्व करते हैं। स्टे विद अस, इसको सर्व करते हैं। जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। ओके, ये हमारा केक रेडी है। अब फ्रेश फ्लावर्स, आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि आप फ्रेश फ्लावर्स से डेकोरेट करें केक को। तो कोई सी भी फ्रेश, ये तो अपने घर से ही तोड़ के ले आएँ, कोई सी भी फ्रेश फ्लावर्स ले लीजिए, लिलीज़ ले लीजिए, कोई सी भी खूबसूरत से फूल लेके आप उसको डेकोरेट कर लें। ऑफ कोर्स दे आर नॉट एडिबल अनलेस यू आर यूजिंग रोज़। अगर चाहें तो जस्ट साइड पे भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, बट मैं जो है इसके सेंटर में जो है ठीक है, ये फ्लावर से ही एक बिग फ्लावर बना दूंगा। अच्छा, जैसे आपने मुझे पिक्चर भेजी थी। जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। ना सॉफ्ट केक है ये, देखें, अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा इतने अच्छे शेफ आए हुए हैं आज, इतना पाकिस्तान में टैलेंट छुपा हुआ है। बिल्कुल।
और मैं यही कहना चाह रही थी कि आपका बेस्ट शो है इस वक्त, जो इतना अच्छा टैलेंट हमारे मुल्क का है जो वो सामने लेके आ रहा है, कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि इतने अच्छे अच्छे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा शेफ कहाँ पे हैं? छुट्टियों पे गए हुए हैं 1 महीने के लिए। और शेफ महबूब कहाँ पे हैं? कौन? शेफ महबूब, वो भी नहीं ना आ रहे? वो भी छुट्टियों पे। ओके ओके, ठीक है। आपा बहुत प्यारी लगी हैं आप। थैंक यू बेटा। आपा ऐसे ही अच्छा नया टैलेंट आप लाती रहें हमारे सामने, बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जी आपा खुश रहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जीती रहो, खुश रहो आप भी। थैंक यू। ये हमारा केक जो है आपा रेडी है। ज़बरदस्त बेटा जी, वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ले लो बेटा। चलें जी, इस वक्त आ गया है वक्त रिकैप ब्रेक का। आप चल के देख लीजिए हमारा ब्रेक रिकैप। कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो आप सही तरह से नोट कर लीजिए, वरना आज ही का शो शाम 6:30 बजे भी रिपीट होगा। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा फिर शाम में देखिएगा ये शो, ताकि आपके दिमाग में जाके बिल्कुल बस जाए। ठीक है, मिलते हैं रिकैप ब्रेक के बाद। वेरी नाइस। ओवरलोड केक, स्पंज के अज्जा, अंडे 3 अदद, चीनी 100 ग्राम, मैदा 80 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, तेल 100 ग्राम। फ्रॉस्टिंग के लिए व्हिपिंग क्रीम 300 ग्राम, चॉकलेट 150 ग्राम, लिक्विड क्रीम 150 ग्राम। सजाने के लिए चॉकलेट कोई भी हस्बे ज़रूरत, बंटी चॉकलेट 3 अदद, मार्शमैलो 2 अदद, चॉकलेट बिस्किट्स 1 पैकेट। तरकीब: चीनी और अंडों को एक साथ इतनी देर फेंट लें कि मिक्सचर फ्लफ़ी हो जाए। फिर दूसरे बोल में मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर मिलाकर गीले अज्जा में शामिल कर दें। अब इसमें तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद मोल्ड में बैटर शामिल करके इसे ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए चॉकलेट पिघलाकर लिक्विड क्रीम डालें, फिर इसे मिक्स करके गनाश तैयार करें। उसके बाद व्हिपिंग क्रीम को फेंटकर 100 ग्राम गनाश में डालें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके केक पर लगाएं और इसे फैलाकर सेट होने दें। सजाने के लिए जब केक सेट हो जाए तो इसे चॉकलेट, बंटी चॉकलेट, मार्शमैलो और चॉकलेट बिस्किट्स से सजाकर सर्व करें। ओवरलोड केक तैयार है। सॉसेज विद पफ अज्जा, रेडीमेड पफ पेस्ट्री 500 ग्राम, सॉसेजेस स्किन के बगैर 12 टुकड़े, अंडा 1 अदद। तरकीब: पफ पेस्ट्री को बेलकर सॉसेजेस रखें, फिर इन्हें रोल करके काट लें। अब पेस्ट्रीज को बेकिंग ट्रे पर रखकर अंडा लगाएं और ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट बेक कर लें। आखिर में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। मिंट लवर्स केक, स्पंज के अज्जा, अंडे 3 अदद, चीनी 100 ग्राम, मैदा 80 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, तेल 100 ग्राम। फ्रॉस्टिंग के लिए व्हिपिंग क्रीम 300 ग्राम, चॉप्ड पुदीना 10 ग्राम, मिंट एसेंस 1 कतरा, ग्रीन कलर 1 कतरा, चॉकलेट सिरप 100 ग्राम। सजाने के लिए ताज़ा फूल हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चीनी और अंडों को साथ इतनी देर फेंट लें कि मिक्सचर फ्लफ़ी हो जाए। फिर दूसरे बोल में मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर मिलाकर गीले अज्जा में शामिल कर दें। अब इसमें तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद मोल्ड में बैटर शामिल करके इसे ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए व्हिपिंग क्रीम को फेंटकर चॉप्ड पुदीना, ग्रीन कलर और मिंट एसेंस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर फ्रॉस्टिंग को केक पर लगाकर ऊपर से चॉकलेट सिरप शामिल कर दें। सजाने के लिए ताज़ा फूल और चॉकलेट के साथ केक सजाकर सर्व करें। सॉसेज विद पफ अज्जा, रेडीमेड पफ पेस्ट्री 500 ग्राम, सॉसेजेस स्किन के बगैर 12 टुकड़े, अंडा 1 अदद।
ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जी जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सिर्फ अगर सोचें क्या है इसमें, देयर सिंपल स्पंज केक जो आपके सामने वक़ार ने बनाया है, आपको सिखाया है। ऑयल बेस्ड स्पंज है जिसमें हमने इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल यूज़ किया था, और वो हमारे सॉसेजेस पफ हैं, रेडीमेड पफ पेस्ट्री ली थी, और ये डिफरेंट असॉर्टेड चॉकलेट्स डाले, मार्शमेलोज डाले, छोटे मिनीचर कुकीज़ लगाए, और हमने ये केक तैयार किया, वक़ार ने तैयार किया। ठीक है, थैंक यू सो मच वक़ार। आपको कैसा लगा मसाला मॉर्निंग्स? बहुत अच्छा लगा। आपके साथ भी मेरा फर्स्ट शो था और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट रहा लेकिन आखिरी नहीं है। जी जी बिल्कुल, आखिरी नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी आप आएंगे और आगे भी इंशाल्लाह आते रहेंगे, और वैसे भी हमें विप के शोज़ भी आपके साथ करने हैं इंशाल्लाह। तो नई नई रेसिपीज़ मैंने इनसे कहा है मुझे लिस्ट दीजिए मेरे शो के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, भेज दीजिएगा मुझे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको और बुलंदियों तक ले जाए और कामयाबी दे आपको बेटा, और इसी तरह आप हमारे दस्तरखान को सजाते रहो और लोगों को सिखाते रहो। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है जो आप कर रहे हो। और सब में मुझे जो आपकी अच्छी बात लगी वो ये लगी बेटा कि बहुत ईमानदारी से, बहुत तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को समझाया, दिल से जिसे कहते हैं ना, कोई चीज़ छुपाई नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज दावत पे बन रहा है अफ़गानी फ़तीर, हाँ, चिकन सीज़र सैलड बन। तो आपने ज़रूर देखना है हमारा शो दावत जो इस प्रोग्राम के बाद आएगा 1 बजे। ठीक है, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल बुध वाला दिन है, कल बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बन रही हैं विद यूजिंग सूरी के सॉसेस एंड स्पाइसेस के साथ। तो हमारा शो मिस नहीं कीजिएगा, और नेक्स्ट ट्यूसडे को भी इंशाल्लाह वक़ार होंगे हमारे शो पे। तब तक के लिए मुझे और वक़ार को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी बखैर, कल मिलेंगे। आपका दस्तरखान इसी तरह हमारी नई नई चीज़ों से भरा रखे। आज हमारे अंदर ओपी में हमारे इंजीनियर हैं उमैर, उनकी बर्थडे है। उमैर, एक केक आपके लिए जो भी आपको पसंद है, हैप्पी बर्थडे। और आज जितने मेरे व्यूअर्स की बर्थडे है, सबको मेरी तरफ से, वक़ार की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। SOPs का ख्याल रखना है आपको, मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलना है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा, ये याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।